किसी देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए मशहूर अमेरिका एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन को किसी देश में घुसकर मार आया है। खबर सीरिया से। अमेरिका ने सीरिया में एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसके बाद अलकायदा का टॉप आतंकी सलाह अल जबीर ढेर हो गया। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी सेना द्वारा दी गई। सीरिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद अमेरिका सेना ने घोषणा की कि उसने हवाई हमले में अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन के सीनियर आतंकवादी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हवाई हमला आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया गया था। इससे पहले आईडीएफ ने हमास के सैन्य प्रमुख को मौत के घाट उतारा था। बता दें, अमेरिका एक के बाद एक अभियान चलाकर अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जब जंग तेज है, तब सीरिया में अमेरिका का ऑपरेशन लगातार जारी है। अमेरिकी सेना ने अब उत्तर पश्चिमी सीरिया में हवाई हमले किए। हवाई हमले में अलकायदा से जुड़े एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई, जो अलकायदा का एक सीनियर मेंबर था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान में बताया कि हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूह को रोकने के लिए था, उन्हें कमजोर करने के लिए उनके प्रयास का हिस्सा, जिसके परिणाम स्वरूप हुर अल दीन समूह के मोहम्मद सलाह अल जबीर की मौत हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने बयान में बताया, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन आतंकवादियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं। बता दें, सीरिया में तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद बशर अल असद सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। इनके शासन का अंत हुआ और इसके साथ ही अहमद अल शरा को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। जब राष्ट्रपति बदला गया, उसके तुरंत बाद भी अमेरिका की कार्रवाई सीरिया में जारी रही। इस्लामी विद्रोही गठबंधन हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने पिछले साल 8 दिसंबर को बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादियों के लिए सीरिया अब भी सेफ हेवन बना रहा। सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सैन्य अधिकारी हसन अब्देल गनी ने ऐलान किया था कि अहमद अल शरा देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, इंटरनेशनल मंचों पर सीरिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इसका अंदाजा खुद सीरिया की सरकार को भी नहीं था कि अमेरिका इतना बड़ा एक्शन लेगा। तब जब हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी है और इजरायल और हमास कैदियों को छोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, उसी बीच एक बड़ा एक्शन अमेरिका सीरिया में लेता है। अलकायदा के टॉप आतंकी को मारकर अमेरिका अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म कर रहा है। अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इजरायल भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इजरायल ने पिछले साल ही दावा किया था कि उसने मोहम्मद डैफ को मार गिराया है, लेकिन हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। हमास ने उपसैन्य कमांडर मारवान ईसा की भी मौत की घोषणा की। अमेरिका ने पिछले साल मार्च में ईसा की मौत का ऐलान किया था, लेकिन इसे हमास ने कभी स्वीकारा नहीं। लेकिन अब हमास भी इस मौत को स्वीकार रहा है। एक एक कर अमेरिका अपने दुश्मनों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।